हेलो तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल दिव्यम अराइज में। मेरा नाम है दिव्यम बंसल और मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और मैं करेंटली जर्मनी के अंदर अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अगर जो आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया, या तो आप जर्मनी मास्टर्स की पढ़ाई करने के लिए आना चाहते हो, या फिर आप जर्मनी के बारे में जानना चाहते हो कि यहाँ पे मास्टर्स की पढ़ाई कैसी होती है। और मुझे लगता है मैं दोनों ही वे में, दोनों ही चीज़ों के लिए मैं एकदम सूटेबल बंदा रहूँगा, क्योंकि मैंने करेंटली अपनी 2025 के अंदर ही अक्टूबर इनटेक में अपनी मास्टर्स की डिग्री में यहाँ पे मैं आया हूँ और मैंने सारा प्रोसेस खुद से किया। मैंने किसी कंसल्टेंट की मदद नहीं ली, मेरा कोई दोस्त नहीं था, कोई जानकार नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था। हाँ, मेरी एक दोस्त सुरभि बनी, और सुरभि थैंक यू सो मच अगर तो ये वीडियो देख रही है। उसने मेरे को एपीएस के बाद जितना भी प्रोसेस था सब में उसने मेरी हेल्प करी। तो लेकिन अगर जो आपका कोई नहीं है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैं हूँ, इस चैनल के थ्रू मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जिन दिक्कतों से मैं निकला उन दिक्कतों से आप ना निकलो। एटलीस्ट आपको पता हो कि क्या करना है, कहाँ से करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पे मैंने अपने लैपटॉप के ऊपर सारे प्रोसेस लिखे हुए हैं, क्योंकि 8-10 स्टेप और मैं नहीं चाहता कि आपको स्टेप मिस करो या किसी में भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए। और सुनो, ये 8 के 8 स्टेप की अभी मैं सिर्फ इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपको किस स्टेप के थ्रू गुजरना है और कैसे जाना है। बट इन 8 के 8 स्टेप एक सेपरेट वीडियो आएगी अलग से, एक एक स्टेप को एक ब्रीफली एक्सप्लेन करते हो कि किस वेबसाइट पे जाकर आपको कैसे कैसे सर्च करना है, कैसे कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है, सब कुछ मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मान लो आपने अभी अपनी बैचलर्स की है, या फिर आप 4-5 साल से जॉब कर रहे हो, या फिर आप कोई भी आपकी सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पर मतलब 22 साल से लेकर, 22 का मैं हूँ, मेरे से छोटा मुझे अब तक कोई नहीं मिला, 22 से लेकर 29-30 साल तक के लोग भी मैंने यहाँ पे मास्टर्स में आते हुए देखे हैं हर एक फील्ड से। तो आपको इस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरी उम्र 27 हो गई, 28 हो गई, 29 हो गई, तो तब मैं मास्टर्स करने जाऊँ क्या या ना जाऊँ। यहाँ पे सब है भाई, यहाँ पे सब लोग हैं और सब लोगों को पता है कि हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर आ रहा है। तो इस चीज़ की चिंता बिल्कुल नहीं लेनी है। तो पहला स्टेप क्या है, अपना बैकग्राउंड पता करो। बैकग्राउंड पता करने से क्या मतलब है, एक पेज लो, उसमें लिखो कि आपने 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे और ग्रेजुएशन में आपके मार्क्स कितने थे और आपके पास सब्जेक्ट कौन कौन से थे। यहाँ पे बहुत वैल्यू होती है सब्जेक्ट्स की। फॉर एग्जांपल मेरे पास पीसीएम, बेसिक नॉन मेडिकल थी, मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों बराबरी में थे, 33% तीनों थे। ठीक है, लेकिन मेरा एडमिशन यहाँ पे मैथ्स के बेसिस पे हो गया, क्योंकि मेरे पास 33% मैथ्स भी था और वो काफ़ी हैवी था। इन्होंने सब कुछ चेक किया, सिलेबस, नंबर, और उसके बेसिस पे मुझे एडमिशन मिला। मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के अंदर एडवांस कंप्यूटेशनल मैथमेटिक्स स्पेशलाइजेशन इन डाटा साइंस में हूँ। ये बेसिकली 50% मैथमेटिक्स एंड 50% टेक है। मतलब मैं पाइथन भी सीख रहा हूँ, मैं एमएल भी सीख रहा हूँ, मैं लाइब्रेरीज भी सीख रहा हूँ इसकी, और साथ साथ मेरे मैथ्स हैवी कोर्सेज भी है। तो इस चीज़ में मेरा एडमिशन हुआ सिर्फ मैथ्स के बेसिस पे। तो कौन सा सब्जेक्ट आपकी किस्मत चमका दे, ये किस्मत चमका दे मैंने क्यों बोला है मैं आपको बाद में बताता हूँ, उसका पता नहीं चलता। तो आप एक पेज लो और सब कुछ लिखो। ठीक है, क्योंकि जर्मनी के अंदर कंसेक्यूटिव मास्टर्स डिग्री होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बीकॉम वाला बीटेक एमटेक में आके घुस जाएगा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे इंडिया में हो जाता है कि बीकॉम वाला भी एमसीए कर रहा है, बीएससी वाला भी एमसीए कर रहा है, टेक में घुस गया है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप फाइनेंस वाले, आपको फाइनेंस में ही मास्टर्स मिलेगी। यहाँ पर आप एआई वाले, आपको एआई में मिलेगी, फाइनेंस में एआई वाले को भी नहीं मिलेगी। तो ऐसा नहीं होता, ऊपर नीचे जा सकते हैं, जिसमें आपकी बैचलर्स थी उसी में आप मास्टर्स में आ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है, आपको पता करना है कि आपको कोर्स कौन सा करना है। बिकॉज अब फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में क्या बोलता है, हमें एमबीए करनी है। मोस्ट ऑफ द लोग क्या होता है, एमबीए करनी है। यहाँ पर एमबीए भी 4 तरीके की है भाई। मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल स्टडीज़, मतलब बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पता नहीं कितनी सारी फील्ड है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी खुद की एक दोस्त है, बहुत ही अच्छी दोस्त है वो मेरी, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में इसी साल आई है वो, तो मुझे यहीं आके उसके बारे में पता चला। और वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में गई है, लेकिन उसकी एमबीए नहीं है वो, लेकिन है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ही। तो बहुत झोल है यहाँ पे। अब इस झोल से आपको कैसे बचना है, DAAD, हाँ, डैड करके वेबसाइट है, DAAD.com करके, ये जर्मनी की वेबसाइट है। आपको उसके ऊपर जाना है, आपको सर्च करना है कि आपको किस कोर्स में जाना है। मान लो आपको एआई में जाना है तो एआई वहाँ पे लिखो, डाटा साइंस लिखो, जिस भी कोर्स में जाना है वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ आ जाएगी काफ़ी सारी, और काफ़ी सारे कोर्सेज आ जाएंगे। आप देखो आपका कोर्स कौन से आपके उसके हिसाब से सूट कर रहा है। वहाँ पे लिखा होता है रिक्वायरमेंट क्या है, कितने बैंड चाहिए, कितने आपको मार्क्स चाहिए। कईयों में लिखा होता है कि अब जैसे मेरे को कोई शर्म नहीं बताने में, मेरे 72% है बैचलर्स के अंदर, जो कि अच्छे नंबर नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है। तो मेरा लगभग 2.6 बना था। मेरे जिस यूनिवर्सिटी में आया हूँ इसके अंदर मिनिमम ही 2.6 चाहिए होता है। मतलब सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया, जर्मन ग्रेड क्या होता है, 1 से लेकर 4 तक, और 1 सबसे अच्छा होता है, 4 सबसे बेकार होता है। तो मेरी यूनिवर्सिटी में सबसे मिनिमम जो था वो 2.6 ही था, कि 2.6 से नीचे एडमिशन नहीं होता। तो बाई चांस मेरा 2.6 ही पड़ गया और मेरा एडमिशन हो गया। तो यू नेवर नो कि आप कहाँ, आपका किस नंबर से आपका फिट हो जाएगा। तो आप सबकी रिक्वायरमेंट्स चेक कर लो। ठीक है, और देखो कि आपकी कौन सी जो आपकी मतलब आपकी जो एम है कि आप क्या बनना चाहते हो यहाँ पे आके, वो किस में फिट हो रहा है। और चिंता मत करो, इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो आएगी, हाउ टू यूज़ डैड वेबसाइट लाइक प्रीटी गुड। ठीक है, तो उसके बाद जो आपका, अब आपने ये देख लिया कि आपको किस कोर्स में जाना है। ठीक है, इसके बाद अब करना है आपको आइल्स में आपको, मैं कहूँगा आपको 7 बैंड मिनिमम चाहिए भाई, क्योंकि इंडिया के हर कोने से इंसान यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। ठीक है, और यूनिवर्सिटीज़ कम है, सीट्स भी कम है, और अच्छे प्रोग्राम्स तो बहुत ही कम है। ठीक है, हर यूनिवर्सिटी में आप देखोगे 50 प्रोग्राम लिस्टेड हो गए, लेकिन जो टॉप
इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हो गए 5-6 ही होते हैं जिसमें बच्चे आते हैं और हर कोई उसी में अप्लाई कर रहा है और आपको स्टैंड आउट भी करना है अपना प्रोफाइल। तो आपको नंबर भी अच्छे चाहिए आपके बैचलर्स में। अगर जो आपके पास बैचलर्स में, अब मेरे पास क्या था, मेरे पास बैचलर्स में अच्छे नंबर नहीं थे, बट मेरे पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस मैंने दिखाया अपना, ठीक है। और मैंने अपनी आइल्स के स्कोर मेरा 7.5 बैंड आ गया था, ठीक है। और सब कुछ अच्छा था, मतलब मेरे सबसे वीक पॉइंट मेरे बैचलर्स के मार्क्स ही थे, उसके अलावा सब कुछ बेहतरीन था मेरी प्रोफाइल के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो आपको अपनी प्रोफाइल स्टैंड आउट करने के लिए अपने आइल्स के नंबर अच्छे चाहिए, ठीक है। अब आपका आइल्स हो गया, अब आपके हाथ में आपका आइल्स का रिजल्ट आ गया, साथ के साथ आपको एपीएस के लिए अप्लाई करना है। अब एपीएस क्या है मैं आपको बताता हूँ। आज से 2 साल पहले एपीएस जैसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन क्या हुआ, हमारे इंडियंस महान लोग हैं भाई, फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी आइल्स के, फर्जी अपनी डिग्रीज, फर्जी नंबर अप्लाई करने लग गए यूनिवर्सिटीज़ में। अब उनको बीच में पता चल गया भैया तो फर्जी कर रहे हैं, तो इन्होंने एक ना जर्मन एम्बेसी के अंदर एक ऑफिस बिठा दिया एपीएस करके, जिसके पास आप अपनी डिग्री भेजते हो और आपके प्रोफेसर भी उसको क्वालिफाई करता है कि हाँ ये बच्चा यहाँ से पढ़ा हुआ है। तो उसके थ्रू फिर आपको एक एपीएस सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें आपके 10th 12th आइल्स ग्रेजुएशन सबके मार्क्स लिखे होते हैं और एक तरीके से एक डॉक्यूमेंट होता है प्रॉपर, जिसमें आपके पास वो डॉक्यूमेंट है तो आप वैलिड हो कि हाँ भाई आपने ये सब कुछ किया हुआ है। तो एक तरीके से ये एपीएस है। इस एपीएस में काफ़ी कुछ चाहिए होता है, आपके ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होते हैं, आपकी डिग्री 11th 12th काफ़ी कुछ होता है। जो भी होता है मैं उसकी भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल के लिए वो एक एपीएस एक स्टेप हो गया। तो ये आपका 4th स्टेप हो गया बेसिकली, ठीक है। 4th स्टेप ये हो गया आपका एपीएस। अब एपीएस इंडिया में जब आपके मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ, मैंने टाइमलाइन भी बता देता हूँ। मैंने 22 मई को अपनी आइल्स की कोचिंग शुरू की थी, 7 तारीख को मैंने एग्ज़ाम दे दिया था इसका, 15 दिन बेसिकली। उसके बाद मैंने 10 तारीख को मेरे पास 8 या 9 को मेरे पास रिजल्ट आ गया था इसका आइल्स का, और 10 को मैंने अपना एपीएस अप्लाई किया था और मेरे पास 3 जून को मेरा एपीएस आ गया था हाथ में। तो 20-25 दिन लगे थे एपीएस आने में। अगले दिन ही जिस दिन 3 को एपीएस आया, 4 को मैंने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया। अब यूनिवर्सिटी क्या भला है, देखो यूनिवर्सिटी ने सबसे ज़्यादा दिमाग ख़राब किया था मेरा, और क्योंकि बहुत टाइम लिया इसने, ठीक है। यूनिवर्सिटी में क्या होता है, यूनिवर्सिटी एक जर्मनी का एक पोर्टल है, मतलब ये लगा लो कि 70 to 80% जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में आप यूनिवर्सिटी के थ्रू ही अप्लाई करते हो, और कई यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें आप फ्री में भी अप्लाई कर सकते हो। क्यों, यूनिवर्सिटी में 3000 रुपये लगते हैं एक एप्लीकेशन के, और कई यूनिवर्सिटीज़ में आप फ्री में भी अप्लाई कर सकते हो। बट यूनिवर्सिटी का फ़ायदा बहुत है। यूनिवर्सिटी एक तरीके से आपके एक बड़े भैया जैसा है, जिसको सब पता है कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे प्रोफाइल बनाना है। आप उस भैया को जाके अपने डॉक्यूमेंट्स दे देते हो और वो एक अच्छी सी सीवी बनाकर यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देता है आपके नाम का। ये फ़ायदा है और इसका, क्योंकि मैंने भी खुद नोटिस किया है इस चीज़ को, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने नहीं है, बस वहाँ पे पीडीएफ में अपलोड कर देना है। उनके साथ जितनी भी पीडीएफ मांगेगा, वो पासपोर्ट मांगेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, एपीएस मांगेगा, आइल्स मांगेगा, सब कुछ वहाँ पे अपलोड कर देना है। और देन आपको वेट करना है 30 दिन 40 दिन डिपेंडिंग कि आपने अगर जो बिल्कुल पीक टाइम में, अब जो जून में मैंने अप्लाई किया बिल्कुल पीक टाइम था, वो हर बच्चा अप्लाई कर रहा था। यही मैंने अप्लाई किया होता अप्रैल में या मई में, तो इतने बच्चे अप्लाई नहीं करते तब, तो 1-2 हफ्ते में ही हो जाता। बट अब मुझे 5 हफ्ते पूरा वेट करना पड़ा, तो ये हुआ, ठीक है। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी हो गया, तब यूनिवर्सिटी ने फिर 7 जुलाई को मेरी एडमिशन की जो फाइल थी वो आगे भेजी यूनिवर्सिटी के पास। तो उसके बाद मेरे पास 12 तारीख को मेरे को टेस्ट का इन्विटेशन आया, और मैंने 14 तारीख को अपना टेस्ट दिया था। बेसिकली क्या हुआ, यूनिवर्सिटी ने मैंने 6 या 7 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। एक से रिजेक्शन ऑन द फेस आ गई, क्योंकि उसमें जर्मन चाहिए थी और मुझे पता नहीं था उसकी रिक्वायरमेंट, मैंने ढंग से पढ़ी नहीं होगी, शायद मेरी गलती होगी कि उसमें जर्मन चाहिए थी। हमबोल्ट यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो 6 बची मेरे पास, 6 का गया, और TU कैम्ब्रिज से मेरे को 12 तारीख को मेरे पास उसका वो आ गया था, मतलब 5-6 दिन में मेरे पास ये आ गया था कि आपको टेस्ट इन्विटेशन आया कि आप इसका टेस्ट दो, इनकी ओपल की साइट पे जाके, मेरी यूनिवर्सिटी की जो मेन साइट है। तो मैंने 15 को वहाँ पे टेस्ट दिया, ठीक है। तो अब ये होता है कि यूनिवर्सिटी के बाद आपकी फ़ाइल आगे जाएगी यूनिवर्सिटी के पास, यूनिवर्सिटी आपको मेल भेजेगी एक्सेप्टेंस की, रिजेक्शन की या टेस्ट की, जो भी होगा। तो अब जब टेस्ट हो गया आपका, ठीक है, आपका टेस्ट हो गया, तो उसके बाद मेरे को टेस्ट के बाद 22 तारीख को, हाँ मतलब मैंने 15 को टेस्ट दिया था, और 7 दिन बाद मेरे को रिजल्ट आया कि आपका एडमिशन हो गया। उन्होंने मुझे भेजा और मेरी खुशी का कोई हिसाब नहीं था। लिटरली मैं डिप्रेस्ड फील करता था, मतलब पूरी मतलब ये लगा लो मई एंड से लेकर जून जुलाई मैं पूरा डिप्रेस था, जब तक मेरे हाथ में एडमिट नहीं आ गया था। जिस दिन मेरे हाथ में एडमिट आया ना, मतलब मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, ठीक है। और ये आपके साथ भी फील होगा जब आप इस प्रोसेस के अंदर आओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करता है प्रोसेस। उसके बाद अब, और हाँ एक और बात मैं आपको बता दूँ, फॉर जर्मनी अगर जो आपके हाथ में आपका यूनिवर्सिटी एडमिट आ गया, समझ लो आपके हाथ में वीज़ा भी आ गया। जर्मनी में मैंने नहीं देखा किसी का वीज़ा रिजेक्ट होते हो, किसी ने खुद ही कोई डॉक्यूमेंट गलत भेज दिया तो बात अलग है, वरना इनका एडमिट मतलब वीज़ा ही है वो, ठीक है। इसलिए मैं इतना खुश हुआ था। उसके बाद आपके पास आपका एडमिट कार्ड आ गया। अब आपको चाहिए ब्लॉक अकाउंट। लगभग यहाँ पे 12.5 लाख का मेरा पिन पॉइंट 12.5 लाख का मेरा ब्लॉक अकाउंट बना था। यहाँ पे करीबन कुछ 11,900, यार हिंदी में नहीं आता मेरे को, 11,933 यूरोस कुछ चाहिए थे। आप एग्जैक्ट चेक कर सकते हो अब क्या है, बट मेरे 12.5 लाख एग्जैक्ट लगे थे ब्लॉक अकाउंट के अंदर। तब रेट 103 चल रहा था यूरो का, ठीक है। तो मैंने ब्लॉक अकाउंट 2 दिन में बनवाया,
पैसे रेडी थे, जस्ट ट्रांजैक्शन वगैरह में 2 दिन लगे और मैंने 25 को अपना ब्लॉक अकाउंट के साथ अपना वीज़ा अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगर जो आप दिल्ली से हो तो आपकी किस्मत फूटी हुई है, क्योंकि मेरी भी फूटी हुई है, ठीक है। लेकिन अगर जो आप बेंगलोर से हो, महाराष्ट्र से हो, हैदराबाद से हो, तो आपकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि वहाँ पर वीज़ा लिटरली 10-10 दिन में मिल रहा है। और मेरे को तो 2 महीने सिर्फ मैं वेटिंग लिस्ट में ही बैठा हुआ था। और जब मेरी अपॉइंटमेंट आई 8 सितंबर को, मतलब मैंने 25 जुलाई को वीज़ा अप्लाई किया है, 8 सितंबर को जब मेरी अपॉइंटमेंट आई, मैं अपॉइंटमेंट देने गया, उसके बाद भी मेरे को 25 सितंबर को मेरा 8 सितंबर के पास 25 सितंबर को मेरे घर पर मेरा वीज़ा आया है। और मैं देखो कितना महान इंसान हूँ, मेरे को इतना गट फील थी कि मेरे वीज़ा आएगा, मतलब आएगा तो है ही, बट इस टाइम में हो जाएगा। मैंने 1 सितंबर को ही अपनी 1 अक्टूबर की फ़्लाइट की टिकट बुक करा दी थी एडवांस में, ठीक है, कि मैं तो जा रहा हूँ भाई, 1 अक्टूबर को मैं जा रहा हूँ। मतलब तुम एक भरोसा रखना है कि तुम्हारा होगा, और होगा, वो लिटरली बता रहा हूँ, मेरा होगा तो तुम्हारा भी हो जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी काम है, कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट पेशेंस का काम है, ठीक है। तो अब आपका वीज़ा हो गया, आप मतलब वीज़ा के लिए आपने 25 को, मतलब मैंने 25 को अप्लाई किया था, तो आपने मान लो अप्लाई कर दिया है, तो आपको वेट करना है, फिर आपको अपॉइंटमेंट के लिए जाना है दिल्ली। कुछ नहीं होता अपॉइंटमेंट में, आपको बस अपने 1-2 फ़ोटो देनी है, पैसे देने हैं, पासपोर्ट देना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं मांगते वो, ठीक है। उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या मांगते हैं क्या नहीं, चिंता मत करो, सब बताऊंगा। और अगर जो कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में वो मतलब कमेंट कर देना है, मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर देना। और ये वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इंस्टा पे बहुत सारे मैसेजेस आ गए थे, क्योंकि मैं तो शॉर्ट्स बनाने वाला था कि जर्मनी दिखाऊंगा लोगों को कि जर्मनी कैसा होता है, क्या है क्या नहीं है। बट इंस्टा पे इतने मैसेज आए तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ बैठ के, क्या ही मेरे को अपना ही तो एक्सपीरियंस बताना है जो मैंने सब कुछ किया है, मेरे को कौन सा कहीं से ढूंढ के कुछ रिसर्च करनी थी, ठीक है। तो भाई वेलकम टू जर्मनी फाइनल स्टेप, मतलब 1 अक्टूबर को वेलकम टू जर्मनी हो गया था मेरा, और आपका भी हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये एक छोटा सा स्टेप वीडियो था, और तो मैं जल्दी से दोबारा से कर देता हूँ। सबसे पहले अपना बैकग्राउंड पता करो किस में जाना है, उसके बाद डैड की वेबसाइट पे जाके अपना देखो कि आपका कोर्स क्या है, उसके बाद अपना आइल्स अप्लाई करो, आइल्स करो, उसके बाद APS अप्लाई करना पड़ेगा आपको, APS आ जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिस्ट पे जो अपने डैड की वेबसाइट पे यूनिवर्सिटीज़ देखी हुई थी वहाँ पे आपको दिख जाएगा, यूनिवर्सिटी से अप्लाई होगा या फिर खुद उनकी पोर्टल पे जाके अप्लाई होगा। 70-80% यूनिवर्सिटी होता है, जो अच्छी यूनिवर्सिटी होती है सब यूनिवर्सिटी ही करती हैं। तो आपको यहाँ पर मतलब जब आपके पास सॉरी 1 मिनट रुको, आपको APS के बाद अपना फिर यूनिवर्सिटी पे अप्लाई कर देना। यूनिवर्सिटी से आपकी यूनिवर्सिटी के पास एडमिट मतलब वो जाएगा भी, इस बच्चे ने अप्लाई किया 5-6 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी किस में अप्लाई कर रहे हो। तो आपके पास यहाँ पर आपके पास एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आएगा, अपना ब्लॉक अकाउंट तैयार करवाना, पैसे देकर उसमें ब्लॉक अकाउंट बनवाना। मैंने एक्सपेक्टियो से बनाया हुआ था, और मैं आपको लिंक भी दे दूँगा उसका, ठीक है। एक्सपेक्टियो का कोई प्रमोशन नहीं है वैसे ही यार, मतलब सब लोग बोलते हैं ना ऐसे कि मतलब मेरी भी पहली वीडियो, तो मुझे भी चाव है थोड़ा सा कि हाँ भाई लिंक दूंगा मैं, तुम उससे कर लेना, तो वो है थोड़ा सा, ठीक है। तो अपना आपका लिंक भी हो जाए, एक्सपेक्टिव से हो गया। उसके बाद अपना वीज़ा अप्लाई कर देना। उसके बाद बिल्कुल स्मूथ प्रोसेस है, आपकी अपॉइंटमेंट विद टाइम जब भी आनी होगी वो आएगी। तो और उसके बाद आपके वीज़ा के अपॉइंटमेंट आ गया, उसके बाद आपका वीज़ा आ जाएगा, वेलकम टू जर्मनी, आप जर्मनी आ जाओगे। तो इतना सही सिंपल प्रोसेस था। एक और बात बड़ा ध्यान रखना, डेडलाइंस, मतलब मेरे केस में क्या सीन हुआ, मैं तो जागा ही जाके मई में था कि मेरे को जर्मनी जाना है, ठीक है। मिड अप्रैल में, मतलब अप्रैल 22 को मैं आइल्स देने गया, उससे 4-5 दिन पहले ही मेरा जो भी रीज़न थे मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा, बहुत ही वाहियात रीज़न थे, तो जो भी था तो उन रीजंस की वजह से मैं जागा ही मई में। तो और 31 मई को मोस्ट ऑफ द जो अच्छी यूनिवर्सिटी थे और अच्छे कोर्सेज थे उनकी डेडलाइन ही 31 मई थी, और मेरे हाथ में APS मेरा 3 जून को आया, तो मैं अप्लाई कैसे ही करता, ठीक है। तो आपको बिल्कुल टाइम, आपको जो मैंने प्रोसेस मई में शुरू किया ना, वो प्रोसेस आपको मार्च में शुरू कर देना है, बस दैट्स इट। मार्च में आपको अपना आइल्स दे देना है, और फिर APS आपका अप्रैल में आ गया, और मई में आपने सब जगह अप्लाई कर दिया, और ये आपका काम हो गया। यही करना है आपको, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब करते करते आप जर्मनी पहुंच जाओगे। यही मास्टर्स डिग्री है, और इसी चीज़ के कंसल्टेंट जो है सेम चीज़ के बहुत पैसे ले लेते हैं आपकी प्रोफाइल बनाने की, ये करने के, ये सब कुछ भाई AI ChatGPT सब बैठा हुआ है यार, तो मैं क्यों किसी को पैसे देने हैं। मैंने अपना पूरा काम AI से करवाया, ChatGPT से, ठीक है। प्लेगरिज्म ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब ये ऐसा कोई ये जर्मनी में बैठे हुए लोगों के पास इतना वेला टाइम नहीं है कि ये चेक करेगा कि बंदे ने ChatGPT से बनाया, खुद लिखा है हाथ से, ठीक है। तो चिल रह के आपका सारा काम हो जाएगा जर्मनी का, ठीक है। और यही जर्मनी है बस। और जर्मनी में मेरा अब 1 महीना हो चुका है मुझे आए हुए, तो 1 महीना मेरा जर्मनी में कैसा गया इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत शौक लगे भाई, ठीक है। मतलब मेरे पास तो दोस्त बहुत अच्छे थे तो मैं बच गया बेसिकली, लेकिन जिनके पास नहीं थे उनको शौक लगे और उनके काम बिगड़े हुए हैं। तो मैं आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे 1 महीने में मैंने जर्मनी में सर्वाइव किया, और क्या कल्चरल शौक थे और क्या नहीं थे। तो इस चैनल पर बने रहिएगा। हाँ, और अगर जो आपको कोई भी इस वीडियो के अंदर डाउट आ रहा है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर जो आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एक छोटा क्रिएटर हूँ, मैंने अपनी जर्नी अभी शुरू की और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मेरी Instagram ID पे आके पूछ सकते हो। बाय बाय।